साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। F13 का छात्र हूं और पूर्व प्रदत्त विषय वैश्विक शांति के लिए परमाणु हथियार जरूरी के पक्ष में अपनी बात रखूंगा। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ चंद पंक्तियों से करना चाहूंगा कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। साथियों, किसी भी देश के सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह अपने राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कोई कल्याण नहीं हो सकता। थॉमस हॉब्स के शब्दों में कहें तो जब तक आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते तब तक आपका संपूर्ण विकास अधूरा है। दोस्तों, वर्तमान में हम सब नेशन स्टेट के दौर में जी रहे हैं, जहां एक देश का राष्ट्रहित किसी न किसी संदर्भ में दूसरे देश के राष्ट्रहित से टकराता है। इस टकराहट को लेकर हमें वास्तविक होना होगा, इस दुनिया को पहचानना होगा जिसमें हम जी रहे हैं। साथ ही साथ 2009 में जनरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन में प्रकाशित एक अध्ययन यह बताता है कि परमाणु हथियारों में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर युद्धों को टालने में सक्षम होते हैं। अगर मैं इसको भारतीय अमली जामा पहनाऊं और सरल काकोदकर के शब्दों में कहूं तो परमाणु हथियारों का दार्शनिक पक्ष शांति हो सकती है, क्योंकि यह प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। दोस्तों, वर्तमान की दुनिया जो अधिक अस्थिर और अधिक खतरनाक है, इसमें देश की राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करना संभव नहीं होता है। यही बात परमाणु हथियार की प्रासंगिकता को व्यक्त करती है। अगर कलाम साहब के शब्दों में कहूं तो परमाणु हथियारों के बिना एक दुनिया यह एक सपना हो सकती है, लेकिन आप सपनों के आधार पर कोई निश्चित सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकते। साथ ही साथ मैं आप सबका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि जापान जैसा देश जिसने परमाणु हमले की त्रासदी को झेला और भोगा है, लेकिन आज उसी जापान से इस बात की सुगबुगाहट उठ रही है कि परमाणु हथियार शांति के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, सोचिए, वो जापान जो अपने गैर परमाणु सिद्धांतों पर अडिग रहता था, लेकिन आज इस बात को लेकर वो संजीदा हो चला है कि देश की शांति, दुनिया की सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए परमाणु हथियार आवश्यक है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका से इस बात की भी गुजारिश की थी कि वह उसे परमाणु हथियार प्रोवाइड कराएं या फिर उसे न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ वर्तमान में चल रहे अगर रसिया और यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो यूक्रेन के पक्ष में यह पछतावा साफ दिखाई देता है कि काश उसने अपने हथियारों, परमाणु हथियारों को रसिया को न सौंपा होता। और विचारकों के द्वारा यह मत भी व्यक्त किया जा रहा है कि यदि यूक्रेन के पास आज परमाणु हथियार होते तो शायद ही रूस उसके ऊपर इतना आक्रामक होने की हिमाकत करता। यही बात चाइना और ताइवान के संदर्भ में भी कही जा सकती है। बात अगर भारत को केंद्र में रखकर कही जाए तो हम ये समझ सकते हैं, और यह बात पूर्णतः स्पष्ट होती है कि परमाणु हथियारों की प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश हैं और भारत का परमाणु हथियार ही उसे विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि भारत के 1974 के भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद उसको 1962, 65 और 71 जैसे किसी प्रत्यक्ष युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा है। बात अगर उदाहरणों की करें तो शीत युद्ध के दौरान यूएस और यूएसएसआर के बीच शक्ति संतुलन का कार्य भी इसी परमाणु हथियार में किया था। और इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश है जो अपने विरोधियों से घिरा हुआ है, लेकिन उसको भी न्यूनतम निवारक की क्षमता यही परमाणु हथियार प्रदान करते हैं। मैं अगर कलाम साहब के शब्दों में कहूं तो ताकत का सम्मान करती है, ताकत और शांति एक साथ चलती है। जब तक आप ताकतवर नहीं हो सकते तब तक आप शांति नहीं पा सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपने कुछ दोहे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि विनय करत मानत नहीं गए दिवस दिन बीत, विनय करत मानत नहीं गए दिवस दिन बीत, कहे राम सकोप संग फैली हुए न